उपचुनाव का रण जारी है और आप देख रहे हैं न्यूज 18 पर ये बड़ी कवरेज जहां पर आपको एक सीट का हाल दिखा रहे हैं और वोटिंग की जानकारी दे रहे हैं। इस वक्त आपको एक बड़ी अपडेट दे देते हैं। मीरापुर उपचुनाव को लेकर आरएलडी प्रत्याशी के आरोप, बाहर से बुलाए गए हैं लोग। मिथिलेश पाल ये गंभीर आरोप लगा रहे हैं। मदरसों में लोगों को रुकवाया गया है, ये मिथिलेश पाल का आरोप है। फर्जी वोटिंग कराई जा रही है, असलों के साथ लोग रोके गए हैं। तो लगातार इस तरह की छिटपुट घटनाएं भी सामने आ रही है। फिलहाल ये अपडेट आपके सामने मीरापुर उपचुनाव को लेकर है, जहां पर आरएलडी के खाते में ये सीट गई हुई है, बीजेपी की सहयोगी एनडीए का सहयोगी दल, और यहां से प्रत्याशी गंभीर आरोप लगा रहे हैं। बाबूराम मराठी थे वकील साहब, उनको पुलिस ने कहा कि यहाँ से भागो और वहाँ और लोगों को सह दी जा रही है। और मुझे ये सूचना भी मिली है कि बाहर से कुछ अन्य विधानसभाओं से कुछ लोगों को बुलाया है और वो फर्जी वोटिंग के उसमें है, फर्जीवाड़ा करना चाहते हैं और फर्जी वोट पड़ रही थी और मदरसों में और स्कूलों में वहाँ उनको रुकाया गया है असले सहित। बुरखे की आड़ में फर्जी वोटिंग का मामला उठ रहा है, क्या लग रहा है यहाँ पर? ये जी बिल्कुल फर्जीवाड़ा करा जा रहा है और करेंगे, उनकी पूरी चाल है वोटिंग करें बुरखे को लेकर। बुरखे में क्या होना चाहिए, क्योंकि चुनाव आयोग ने भी दिशा निर्देश जारी किए हैं। अखिलेश जी ने शिकायत की थी कि पहचान पत्र वगैरह पुलिस नहीं देख पाएगी, वो अंदर जाकर नहीं देखने चाहिए, बिल्कुल देखने चाहिए। पुलिस में देखेगी तो फर्जीवाड़ा होगा ही। पुलिस के लचीले रवैये से ये हो रहा है और अभी तो मैंने शिकायत भी की थी, लेकिन पुलिस अभी कुछ नहीं कर पा रही है। सपा ने एक ट्वीट भी किया है, उन्होंने कहा कि कुछ जगह मतदान के लिए पुलिस जो है रोक रही है। क्या इस तरीके के आरोप कहीं दिखाई दे रहे हैं? देखो, जो फर्जीवाड़ा करेगा वही शिकायत करता है, जो फर्जीवाड़ा करेगा वही शिकायत करता है। वही लोग फर्जीवाड़ा कर रहे हैं और वही लोग शिकायत कर रहे हैं, जिससे उसकी आड़ में आसानी से वो फर्जीवाड़ा कर सके। जीत से कितना आश्वस्त है आप? मैं तो 101% जीत से आश्वस्त हूँ। किसे मान रहे हैं कि टक्कर में सामने कौन है? अब जो भी है मेरी टक्कर में, मेरे से ही है जिसकी भी टक्कर। सपा की सीट है ये, पिछली बार सपा के साथ गठबंधन में थे। वोटिंग हो रही है, आरोप लगाए जा रहे हैं मिथिलेश पाल की तरफ से। देखिए, मिथिलेश जो कि आरएलडी की प्रत्याशी है, उन्होंने गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका साफ तौर पर यही कहना है कि बाहर से लोग बुलाए गए हैं और उन्होंने आरोप लगाते हुए ये कहा है कि मस्जिदों में और मदरसों में बाहरी लोग रोके गए हैं, बाकायदा असलों के साथ रोके गए हैं। और उन्होंने एक जो पत्र भेजा है, अपना एक शिकायती पत्र जो मुजफ्फरनगर जिला निर्वाचन अधिकारी को भेजा है और निर्वाचन अधिकारी को यूपी को भी भेजा गया है, इलेक्शन कमीशन को भी, उसमें भी साफ तौर पर यही गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा है कि कोई भी खून कच्चर जैसी स्थिति हो सकती है जो बाहरी लोग बुलाए गए हैं। तो बेहद गंभीर आरोप है। सुंबुल राणा जो सपा की प्रत्याशी है, उनके ससुर हैं कादिर राणा, उनको दबंग बताया है और कई तरह के उन पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। और उनका ये कहना है कि यहाँ पर चुनाव में गड़बड़ी हो सकती है, धांधली हो सकती है, इस तरह के भी गंभीर आरोप लगाए हैं। जी ठीक है, अब मुकाबला कितना टफ फाइट देखी जा रही है मिथिलेश पाल जी के लिए, क्योंकि पिछली बार तो देखिए सपा के साथ रहते हुए इस सीट को आरएलडी अपने पास ले गई थी, इस बार बीजेपी के साथ गठबंधन में है। तो क्या लग रहा है यहाँ पर हवा किस ओर जाती हुई नजर आ रही है, और इस समय मतदान कैसा चल रहा है? जो आरोप मिथिलेश लगा रही हैं, क्या उससे मतदान भी प्रभावित होता हुआ नजर आ रहा है? देखिए, हवा भी कोई परिणाम की तरफ नहीं, बल्कि आरोप प्रत्यारोप की हवा भी दिखाई दे रही है। जहां एक तरफ जो मिथिलेश पाल है, उन्होंने गंभीर आरोप लगाए हैं, तो वहीं अभी सुंबुल राणा ने भी एक शिकायती पत्र जारी किया है, उसमें भी फर्जी मतदान करने और जो मुस्लिम मतदाता है उनको मतदान न करने का भी आरोप लगाया है, पुलिस पर आरोप लगाया गया है। तो दोनों तरफ से जो आरोपों की जड़ी सी लग गई है, वो एक दूसरे प्रत्याशियों पर आरोप लगाए जा रहे हैं। जहाँ की जो मिथिलेश पाल है, उन्होंने भी पुलिस पर आरोप लगाए हैं कि वो उनको दूसरे प्रत्याशी के जो मतदाता है उनको सह दे रही है, बल्कि उनकी वोटिंग नहीं करने दी जा रही है। वहीं सुंबुल राणा ने भी इस तरह के आरोप लगाए हैं। तो अभी जो हवा है वो सिर्फ आरोप प्रत्यारोप की चल रही है। हाँ, ये जरूर है कि मुजफ्फरनगर की मीरापुर जो उपचुनाव है, इसमें मुकाबला बेहद दिलचस्प है। जहाँ एक तरफ से मिथिलेश पाल एनडीए की जो प्रत्याशी राष्ट्रीय लोकदल से बनाई गई है, और वहीं दूसरी तरफ से सुंबुल राणा जो कि कादिर राणा की पुत्रवधू है, उनको बनाया गया है सपा की तरफ से। वहीं दो प्रत्याशी
बसपा और आजाद समाज पार्टी की तरफ से भी शाहनजर और जाहिद बनाए गए हैं, वो भी पूरी कितनी वोट ले पाते हैं मुस्लिमों की, इस पर डिपेंड करेगा। क्योंकि जहां एक तरफ जो ओवैसी की तरफ से भी यहाँ प्रत्याशी उतारा गया और ओवैसी यहाँ पहुंचे थे, उनकी जनसभा में भारी जनसमूह उमड़ा था, उसको देखते हुए ये लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि जो मुस्लिम वोटों का बंटवारा ना हो जाए। और अगर इस तरह की स्थिति पैदा होती है, मुस्लिम वोटों का बंटवारा होता है, तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं राष्ट्रीय लोकदल की जो प्रत्याशी है मिथिलेश पाल, उनको सीधा सीधा लाभ होगा। शुक्रिया आपका विनेश जानकारी के लिए। तो देखिए, मिथिलेश पाल ने गंभीर आरोप लगाए हैं और फर्जी वोटिंग का वो आरोप लगा रही हैं। और यहाँ पर जब मीडिया के साथ बात करने के लिए पहुंची तो सीधे तौर पर उन्होंने कई सवाल करते हुए कहा कि फर्जी वोटिंग यहाँ कराई जा रही है, इसीलिए मतदान को प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है।